हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूं बालाजी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे काम करता है, कैसे ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ है स्टॉप लॉस, कहाँ एंट्री एग्जिट, वो सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न तीन कैंडलस्टिक से बनता है। तो ये डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, कौन से भी ट्रेंड में या साइडवेज में भी बनता है, लेकिन फर्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए। जैसे स्ट्रांग भी बनेगी तो चलेगा, थोड़ा वीक भी बनेगी तो चलेगा, लेकिन थर्ड कैंडल जो रहती है, एक ग्रीन कैंडल आपको दिख रही होगी, वो ये काफी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कैंडलस्टिक अगर अच्छी बनती है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि ट्रेड चलने की। नहीं तो काफी बार कैसा होता है कि ऐसे रेड कैंडलस्टिक जैसी बनी है वैसी ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है और ये स्टॉप लॉस हंट कर देता है। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कहाँ है और कौन से ट्रेंड में बनता है, तो ये बता देता हूँ पहले। तो कैंडलस्टिक पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है ज्यादातर और काफी अच्छा वर्क करता है अप ट्रेंड में। जैसे कि ये पैटर्न अप ट्रेंड जा रहा है मार्केट, तो फुल बैक जब आएगा तो इस लेवल पे ऐसा बनता है। तो जैसे फिबोनाची लगाने के बाद ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि फिबोनाची के अगर लेवल पे आएगा और अपना मॉर्निंग स्टार बनेगा तो वर्क काफी अच्छा करता है। जैसे अपना ईएमए के ऊपर, तो ईएमए अगर लगाते हो तो ऐसे ही ईएमए के ऊपर अगर टच करके ऐसा बनता है कैंडलस्टिक तो काफी अच्छा मोमेंटम मिलता है। पैटर्न ब्रेकआउट होने के बाद भी ट्रेड में अगर कैंडलस्टिक पैटर्न ऐसा बनता है, जैसे कि एक चार्ट पैटर्न बनाया हूं मैं, और चार्ट पैटर्न ऐसा ब्रेकआउट होने के बाद हाँ अगर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है मॉर्निंग स्टार, तो भी आपके लिए काफी अच्छा मोमेंटम आता है। तो ये ओनली बुलिश ट्रेंड में ही काम करता है काफी अच्छा, और साइडवेज में भी काम करता है। जैसे चैनल में मार्केट है और ऐसा जिगजैग कर रहा है, तो अगर यहाँ सपोर्ट के ऊपर अगर बनता है यहाँ कहीं, तभी ऊपर यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, तो इसमें भी तीन टाइप के कैंडलस्टिक रहते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक, मीडियम कैंडलस्टिक, लो कैंडलस्टिक। तो तीन टाइप के होते हैं कैंडलस्टिक। तो मॉर्निंग स्टार में तीन टाइप के मैं वो सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले एक बनता कैसे है देख लो। तो रेड कैंडल पहली रहती है, तीन कैंडलस्टिक से बनता है। तो रेड कैंडल पहली, सेकेंड अपनी दोजी कैंडलस्टिक रहती है। इसका कलर मैटर नहीं करता, कौन सा भी कलर होगा तो भी चलेगा है दोजी कैंडलस्टिक का। उसके बाद ग्रीन कैंडलस्टिक होनी चाहिए अच्छी सी। तो इस काफी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है ये। सेकेंड नंबर का है ये और थर्ड का ये। तो सेकंड नंबर में ये क्यों है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक तो काफी अच्छे दिख रही है, लेकिन ये क्या है ना, स्टॉप लॉस काफी बड़ा दिख बैठता है इस कैंडलस्टिक के, इसीलिए मैं सेकंड नंबर पर रखा हूँ इसको। तो आप चाहे फर्स्ट पे रखो, सेकंड पे रखो, कोई बात नहीं। और कैंडलस्टिक का नाम जान के कोई बात नहीं है। तो ये कैंडलस्टिक बनती कैसे है वो ध्यान से देखना है, क्योंकि ये काफी कैंडलस्टिक बनता है तो आपको ट्रैप भी ज्यादा करता है। तो नए जो रिटेलर्स लोग रहते हैं उनको ट्रैप क्यों होता है कि वो कैंडलस्टिक दिखता है तो ट्रेड ले लेते हैं। तो कोई भी मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं देखते हैं, जैसे ईएमए या अपना चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट, कोई भी ऐसा मल्टीपल कंफर्मेशन रहते हैं तो अभी वो ट्रेड अपना प्रॉफिट में जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो फर्स्ट अपन देखेंगे ये ट्रेड अपना एक कैंडलस्टिक ज़्यादा स्ट्रांग क्यों है। क्योंकि ये कैंडलस्टिक अपना रेड कैंडलस्टिक बनी है, स्ट्रांग बनो या थोड़ा वीक ऐसे भी बनेगी ये रेड कैंडलस्टिक तो भी चलेगा। ये कैंडलस्टिक अपनी ज़्यादा वीक वाले भी बनेगी तो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओनली एक साइड वीक, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ऐसा ही एक साइड वीक नहीं होनी चाहिए कि ऐसा ज़्यादा वीक ऊपर दिखा देता हूँ एक बार। तो ऐसा अगर वीक रहेगी ज़्यादा तो ये वैलेटिलिटी का साइन रहेगा, तो इस ऐसे कैंडलस्टिक पे ट्रेड ना लेना चाहिए। ये ज़्यादा वीक वाली कैंडल थोड़ी छोटी अगर रहेगी तो भी ट्रेड ले सकते हैं, दोनों साइड तरफ होनी चाहिए। अगर एक साइड वीक चली जाएगी तो ये हैमर होगा, अगर इस साइड चला जाएगा तो ये इन्वर्टर हैमर होगा। तो ये आई वीक थोड़ी दोनों तरफ तो उतनी ही रहनी चाहिए मैक्सिमम। तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऐसी वीक अगर दिखाई दे रही है तो ये ट्रेड आपको मॉर्निंग स्टार की तरह लेना चाहिए। जैसे ये कैंडलस्टिक काफी अच्छी बनी है, ये कैंडलस्टिक भी सही बनी है। तो आपको मैं अलग अलग कैंडलस्टिक बना के दिखाता हूँ और अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक कैसा रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ये कैंडलस्टिक है, ये रेड कैंडलस्टिक के ऊपर अगर निकलती कैंडलस्टिक, थर्ड कैंडलस्टिक, तो आपको दिख रहा होगा कि ये रेड कैंडलस्टिक के ऊपर निकल के क्लोजिंग दी है। तो काफी बार ऐसा भी होता है कि कैंडलस्टिक बहुत बड़ी बनी है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ ये कैंडलस्टिक सही बनी है, लेकिन ये कैंडलस्टिक थर्ड कैंडलस्टिक है ग्रीन, तो ये छोटी बनती है काफी। तो ये कैंडलस्टिक अगर छोटी बनती है तो ये ट्रेड अपना प्रॉफिट में जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक को ब्रेक करके नहीं निकली। क्योंकि ये जो सेलर थे, ये सेलर डोमिनेट अभी भी कर रहे हैं, तो ये बायर को बाहर निकलने नहीं दे रही है इस कैंडल के।
तो ये रजिस्टर का काम करेगा इस कैंडल का हाई। तो ये ध्यान में रखना है कि ये कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर कैंडलस्टिक अगर निकल के क्लोजिंग होती है तो बायर यहाँ से डोमिनेट करने वाले हैं, ऐसा साइन मिलता है। तो आप ट्रेंड में कहाँ भी, जैसे मैं बताया था, ईएमए के ऊपर या अपने सपोर्ट पे, या आप ट्रेंड में फुल बैक पे, फिबोनाची लेवल पे अगर कैंडलस्टिक ऐसा बनते हैं तो ये इसका हाई ध्यान में रखना है। इसका हाई ब्रेक होके अगर निकलती है कैंडलस्टिक तो काफी अच्छी कैंडलस्टिक मानी जाती है ये, और आपको ट्रेड लेने में काफी अच्छा अपना एंट्री पॉइंट भी मिल जाता है। तो ये एंट्री कैंडल है हमारे लिए ये। तो इसका हाई अगर ब्रेक होके कैंडलस्टिक निकलती है ऊपर तो एंट्री हाई लेना है। स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो। तो सेफ स्टॉप लॉस इस दोजी कैंडलस्टिक के लो पे रहेगा। तो ये भी ट्रेड आप 1:2 के लिए प्लान कर सकते हो। जितना हाई टाइम फ्रेम रहेगा उतना ही कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग अपना मोमेंटम स्ट्रांग आएगा। तो 1 मिनट के 2 मिनट के टाइम फ्रेम में वो कैंडलस्टिक काफी ज्यादा ट्रैप होता है। तो मैक्सिमम बार 5 मिनट के ऊपर ही टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना चाहिए ऐसे कैंडलस्टिक पर। तो ये कैंडलस्टिक में लगभग हमें ये समझ में आना चाहिए कि कैंडलस्टिक बार बार बनता है। तो आपको समझना है कि कैंडलस्टिक ये थर्ड कैंडलस्टिक है ना, ये ग्रीन कैंडलस्टिक काफी ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक से बड़ी होनी चाहिए थोड़ी। तो अगर ये बड़ी नहीं होगी तो ये कैंडलस्टिक अगर छोटी होगी तो मैं दिखा देता हूँ। अगर ये कैंडलस्टिक ऐसी रहेगी, ये कैंडलस्टिक काफी बड़ी बनी है रेड, और ये कैंडलस्टिक इतनी इतनी छोटी अगर ऐसी बनेगी, ये वीक भी थोड़ी छोटी बनाता हूँ, तो ये इसका क्या होगा, तो ये कैंडलस्टिक काफी बड़ी है लेकिन इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाए, तो ये ट्रेड आप जाने की अपनी पॉसिबिलिटी कम होती। तो ये रेड कैंडलस्टिक कैंडलस्टिक से थोड़ी बड़ी अगर रहेगी तो काफी अच्छा आपके लिए मोमेंटम आएगा। तो ध्यान में रखो ये कैंडलस्टिक थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, ये रेड प्रीवियस कैंडल के मुकाबले बड़ी होनी चाहिए। तो मैं सेकंड टाइप का बता देता हूँ। तो सेकंड टाइप में ये दिख रहा होगा आपको, रेड कैंडलस्टिक थोड़ा वीक वाली दिख रही है ऊपर से। तो ये कैंडलस्टिक अगर ऐसे भी बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन ये कैंडलस्टिक अगर ऐसे ही बनेगी तो थोड़ा मार्केट में अपना डोमिनेट कम होगा, जैसे ऐसे ये देख रहा होगा। तो ये कैंडलस्टिक बड़ी बना देता हूँ मैं। तो ये सेटअप देख लो, तो ये थोड़ा बहुत वीक रहती है कैंडलस्टिक, तो ये इस कैंडलस्टिक पर आप ट्रेड मत लेना। ये भी अपना मॉर्निंग स्टार ही है, लेकिन ऐसे कैंडलस्टिक पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा ट्रैप कर देता है, क्योंकि यहाँ से सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, आपको निकालना पड़ेगा लग रहा है। तो यहाँ ऊपर से हमें सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, तो यहाँ से सेलिंग आ रही है। तो का लो हाई ब्रेक करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन हाई ब्रेक नहीं कर पाए और यहाँ क्लोजिंग कर दिया सेलर ने लास्ट में आके। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे अगर कैंडलस्टिक बनता है तो ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी बता देता हूँ। तो ये ट्रेड कहाँ कहाँ बनता है, तो अप ट्रेड में बनता है, सपोर्ट पे बनता है, और फिबोनाची लेवल या ईएमए पे बनता है। तो यह ट्रेड काफी अच्छा मोमेंटम देता है। तो एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस वो सब कुछ बता दिया। मैं अब एग्जांपल बता देता हूँ आपको। तो एक एग्जांपल देख लो। तो एक मैं खुद का एक अपना डायग्राम बनाया हूँ। तो यहाँ एक ट्रेड भी दिखा दिया हूँ। तो जैसे कि ये कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में है, जैसे हायर हाई बना रहा है, तो उसके बाद यहाँ ईएमए पे आ रहा है नीचे। तो ईएमए पे आने के बाद यहाँ एक डोजी कैंडलस्टिक बनाया, उसके बाद ग्रीन स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बना। जैसे कि ये कैंडलस्टिक से बड़ी कैंडलस्टिक बनी है और इसका हाई ब्रेक होके भी क्लोजिंग हुआ है। तो इसका हाई अगर ब्रेक होगा तो हम एंट्री ले लेंगे। जैसे कि एक मैं यहाँ अपना लॉन्ग पोजीशन लगाया हूँ। तो कोई लोग अपना एसएल, जैसे मैं बताया था वैसा ही एसएल यहाँ भी रखते हैं, यहाँ भी रखते हैं। मैं यहाँ एसएल इस कैंडल के लो पे रखा हूँ। तो अगर मार्केट यहाँ नीचे आएगा तो हम निकल जाएंगे। तो इसका हाई अगर ब्रेक होगा तो काफी अच्छा आपके लिए मोमेंटम आया, तो आपको भी दिख रहा होगा कि मोमेंटम काफी अच्छा। तो सिर्फ एक एग्जांपल के जरिए मैं बताना चाहता था, इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल बनाया हूँ। तो एक अपोजिट वाली कैंडलस्टिक अगर बड़ी रहेगी ना, तो ये कैंडलस्टिक अगर ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, जैसे कि ये 3 कैंडलस्टिक अपने पैटर्न में आते हैं, तो ये कैंडलस्टिक रेड कैंडलस्टिक से बड़ी ग्रीन कैंडलस्टिक अगर रहेगी ना, तो ये कैंडलस्टिक का मोमेंटम काफी अच्छा तेजी से ऊपर की तरफ आएगा। इस सेकंड एग्जांपल देख लेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, नहीं तो ये इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लो एक बार, क्योंकि ये कैंडलस्टिक आपको देखना चाहिए। तो ये ऐसे कैंडलस्टिक पे ट्रेड कम लेना। ये ऐसे कैंडलस्टिक पर मैं ज़्यादा ट्रेड ले सकते हो, ऐसे कैंडलस्टिक पर भी ट्रेड ले सकते हो, लेकिन अगर ऐसी कैंडलस्टिक बनेगी तो ट्रेड कम लेना। ये थर्ड नंबर पे ट्रेड है। तो अगर बहुत ही मल्टीपल कंफर्मेशन अगर आ रहे हैं तो ये ट्रेड इस कैंडलस्टिक पर ले लेना, लेकिन कैंडलस्टिक हमारे एक दो कंफर्मेशन के बाद भी ट्रेड ले सकते हो। ये काफ़ी स्ट्रांग अपने मॉर्निंग स्टार है, सेकंड लेवल पे मीडियम स्ट्रांग है, और ये लो है कैंडल। 3 टाइप के कैंडलस्टिक है, मैं इसको नंबर भी दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट निकाल लेना इसका।
तो यहाँ पर एग्जांपल देख लेंगे अपन। जैसे कि यहाँ एक दिख रहा होगा आपको एग्जांपल, यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना है, तो हाइट आप ट्रेंड में है और यहाँ मॉर्निंग स्टार बना है, तो आपको भी दिख रहा होगा। तो आप मार्केट ऊपर भले ही चला गया, लेकिन ऐसे कैंडलस्टिक पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैंने बताया था ज्यादा, अगर ऐसे ये कैंडलस्टिक के ऊपर कैंडलस्टिक निकलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं निकल पाई। ये कैंडलस्टिक के ऊपर अगर कैंडल निकल के क्लोज होती है ना, तो काफी स्ट्रांग दिखता है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये कैंडलस्टिक सही बनी है, क्योंकि ये में भी है, मार्केट अप ट्रेंड में है, तो मल्टीपल कंफर्मेशन तो मिल गए हैं, लेकिन ये कैंडलस्टिक अपने जो रूल्स है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, इसलिए ट्रेड ऐसे अवॉइड कर देना। भले ही मार्केट ऊपर चला जाए तो भी चलेगा, लेकिन ऐसे ट्रेड अवॉइड कर देना। और सेकंड आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, तो एक सेकंड एग्जांपल दिखा रहा हूँ। तो यहाँ एक कैंडलस्टिक बने, भले ही सेकंड लेवल की कैंडलस्टिक है, यानी मीडियम स्ट्रांग कैंडलस्टिक है, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि मल्टीपल कंफर्मेशन है। जैसे कि ईएमए का सपोर्ट ले रहा है, ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, मार्केट भी अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ एक एंट्री मिल सकती है। तो ये सेकंड लेवल की स्ट्रांग कैंडलस्टिक है। अगर आप ट्रेड लेते हो ऐसे कैंडलस्टिक पर, तो ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रांग ज़्यादा नहीं है। तो अगर इसका एसएल ये रखेंगे आप, 50 पॉइंट का एसएल रहेगा, तो 100 पॉइंट का हमें टारगेट होना चाहिए। तो आराम से 2-3 कैंडल में आराम से हमारा टारगेट हिट हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि ऐसे मल्टीपल अगर कंफर्मेशन दिखाई दे रहा है, तो सेकंड स्ट्रांग कैंडलस्टिक को भी ट्रेड ले सकते हो। तो ये आपको समझ में आया होगा कि कैसे ट्रेड लेना चाहिए, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, कौन सी स्ट्रांग कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो और एक दो बार आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ कोई सपोर्ट कोई नहीं दिख रहा है। नीचे से एक सपोर्ट है ओनली, और अपना ये में कोई कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर ये ट्रेड तो सही, कैंडलस्टिक तो काफी सही बनी है, जैसे कि मैं जैसे बताया था वैसे कैंडलस्टिक बनी है, लेकिन यहाँ नीचे से एक सपोर्ट भी आया है, कैंडलस्टिक भी बनी है, उसका हाई अगर भी ब्रेक कर गया, लेकिन हाई ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग नहीं दे पाया। क्लोजिंग देना चाहिए इसके ऊपर। तो मैं बारी छोटे छोटे आपको क्लू पॉइंट दे रहा हूँ, तो ट्रेड में ध्यान में रख के ट्रेड लेना लेते समय। तो ये इसका हाई ब्रेक हो गया तो ये एंट्री बनती है, लेकिन इसका हाई अगर ब्रेक होगा तो काफी अच्छी कैंडलस्टिक मानी जाती है, यानी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक। तो ये मीडियम स्ट्रॉन्ग है, तो इसमें भी थोड़ा प्रॉफिट में चला गया। जैसे कि अगर इसका हाई ब्रेक होने के बाद अगर ट्रेड लेते थे आप, तो भी ये थोड़ा सा प्रॉफिट में चला गया, 60-70 पॉइंट बोले तो 1:1 तो मिला है। तो आपको समझ में आया होगा कि कैंडलस्टिक कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो छोटे छोटे क्लू पॉइंट भी बता दिया मैंने। तो वैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो, जैसे हैमर कैंडलस्टिक, इन्वर्टर हैमर के कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो में चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।